अगर आपका बच्चा एक दिन अचानक गायब हो जाए और आपको पता चले कि वो रेलवे स्टेशन पर देखा गया था, तो क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? ये स्टेशन सिर्फ ट्रेनों का अड्डा नहीं है, ये उन बच्चों का पहला पता भी है जिनके पास कोई और पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यान शर्मा। मैं आज आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जो आपके शहर के बीच में है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। राजस्थान, मरुधारा का ये सूरज, महलों का ये सवेरा, लेकिन इन प्लेटफॉर्म के नीचे एक और राजस्थान भी है जहाँ बचपन भाग जाता है, गरीबी से, दर्द से या अकेलेपन से। दोस्तों, भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है, हर 8 मिनट में, और उनमें से ज्यादातर रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं। लेकिन इसी राजस्थान के बाड़मेर में, धौलपुर में, डूंगरपुर में हजारों घराने हैं जहाँ बाप के हाथ में कोई काम नहीं, माँ के पेट में कोई दाना नहीं, और बच्चे के कंधे पर इतना बोझ भारी है कि वो बचपन से ही टूट जाता है। ऐसी ही घटना एक माँ के साथ में हुई थी जिसका बच्चा घर छोड़कर चला गया था। वो माँ बोलती थी, बेटा था हमारा, पढ़ता था अच्छा, पर हम उसकी स्कूल के फीस नहीं भर पाए। और वो बोलता था, अम्मी तुम चिंता ना करो, मैं एक दिन कमा के आऊंगा। और फिर एक दिन सुबह उठते ही वो नहीं था, बस एक कागज छोड़कर गया था जिसमें लिखा था, मुझे अपनी पहचान बनानी है। दोस्तों, यही वो मोड़ है जब एक बच्चा ट्रेन पर चढ़ता है, बिना टिकट, बिना डेस्टिनेशन के, कभी गरीबी से भागकर, कभी घर के मार से भागकर, कभी इस उम्मीद से कि शहर में कोई काम मिलेगा। लेकिन स्टेशन पर जो उनका इंतजार करता है वो कोई दोस्त नहीं होता। दोस्तों, राजस्थान तस्करी के मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, यहाँ के स्टेशनों पर तस्करी व्यापारी की नजर रहती है उन बच्चों पर जो अकेला होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, भूखे होते हैं। इन्हें वादा किया जाता है काम का, खाने का, एक बेहतर जिंदगी का, और यही वादा उन्हें और भी अंधेरे में ले जाता है। राजस्थान में एक रिपोर्टर ने बताया, जयपुर के कारखानों में सिर्फ एक रेड पड़ने में 900 बच्चे मिले जिन्हें जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। और जो बच्चे स्टेशन पर रह जाते हैं वो सीखते हैं सरवाइव करना। वो चाहे चाय की दुकान पर काम करके, या जूठा उठा करके, या पिटाई खा करके। लेकिन ये बच्चे किसी के नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होते। ये सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा होते हैं जो गुजर जाते हैं जैसे ट्रेन गुजरती है। ऐसे ही एक पत्रकार जिसने एक रात जयपुर जंक्शन पर रात के 11 बजे प्लेटफॉर्म 4 के उस कोने में एक लड़का को देखा था जिसका नाम था छोटू। उसकी उम्र करीब 12 साल होगी। जोधपुर से आया था। 3 दिन पहले ही माँ ने भेजा था चाचा के पास काम के लिए, लेकिन चाचा मिला नहीं, फोन नहीं था, पैसा नहीं था। तब से यही प्लेटफॉर्म उसका घर बन गया। छोटू ने बताया, पहली रात बहुत डर लगा था, अंधेरा था और कोई नहीं था, लेकिन एक आदमी आया था काम देने के बहाने, पर छोटू ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने किसी से सुना था, अकेले मत जाना किसी के साथ। शायद उस अनजान इंसान की बात ने छोटू की जान बचा ली। और दूसरी रात आरपीएफ के जवान ने उससे देखा और स्टेशन पर ही एक बाल सहायक केंद्र थी, वहां ले गया, पानी दिया, खाना दिया, और सुबह एक जनसंपर्क वर्कर ने उसे घर भेजने की तैयारी शुरू की। दोस्तों, ये सिर्फ छोटू की कहानी नहीं है। पूरे भारत के कई स्टेशनों पर ऐसी कहानियां हर रोज जन्म लेती हैं। कुछ छोटू की तरह खुशकिस्मत होती है तो कुछ घर नहीं पहुंच पाते। पर जब छोटू ने उस पत्रकार को देखा था और पूछा था
अंकल मुझे घर पहुंचा दोगे? और तब मुझे समझ आया ये सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं है, ये एक सवाल है हमसे, आपसे, हमारे समाज से। पर यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं। कुछ लोग हैं जो इन अंधेरों से बच्चों को निकालने की कोशिश करते हैं, बिना कैमरे के, बिना पहचान के। रेलवे चिल्ड्रन इंडिया ये एक एनजीओ है जो इंडियन रेलवे के साथ मिलकर काम करता है। इनके सामुदायिक संपर्क के वर्कर रोज प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, सिर्फ एक मकसद से कि कोई बच्चा इस स्टेशन से किसी गलत रास्ते पर न जाए। उन्होंने अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित किया, 90% से ज्यादा बच्चों को घर वाले से मिलाया। और दोस्तों राजस्थान में चाइल्ड लाइन 1098 भी है जो 24/7 एक्टिव रहती है, कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है। और दोस्तों आरपीएफ को ट्रेन किया जा रहा है कि वो एक बच्चे की आंख में भटकाव पड़ सके। और अब 100 से ज्यादा स्टेशनों पर चाइल्ड फ्रेंडली जोन्स बनाए गए हैं जहां बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि समाज अभी भी इन बच्चों को आवारा समझता है, समस्या समझता है, उन्हें कोई पीड़ित नहीं मानता। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए शिकार का मैदान बनते रहेंगे। दोस्तों बदलाव की शुरुआत एक ट्रेन के डिब्बे से नहीं, एक इंसान की नजर से होगी, आपकी नजर से होगी। तो दोस्तों जब आप अगली बार किसी स्टेशन पर हो, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कहीं भी, तो एक बार अपनी नजर जरूर घुमाइए। कोई अकेला बच्चा दिख जाए, हाथ में कुछ नहीं हो, आंखों में कंफ्यूजन हो, तो रुक जाइए। एक बार जरूर चाइल्ड लाइन नंबर पे कॉल कीजिए 1098। इस पर एक बार जरूर कॉल कीजिए या स्टेशन के आरपीएफ जवान को बताइए। ये आपकी एक कॉल, वो 1 सेकंड की नजर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर वही पूछता हूँ जो छोटू ने एक पत्रकार से पूछा था, अंकल मुझे घर पहुंचा दोगे? क्या हम समाज के तौर पर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? मैं जानता हूँ आप दे सकते हैं। दोस्तों सिर्फ एक कॉल 1098 किसी की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आएगी तो आप एक बार जरूर कॉल करेंगे 1098। याद रखिएगा। धन्यवाद।